यहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी खोल लिखिएगा, भाई पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे कोई भी। ये फालतू बातें होती हैं, बकवास। कि मुसलमानों के वजूद पे कोई सवाल करेगा और मुसलमानों के मसाइल को खामखा उलझाने की कोशिश करेगा तो मैं चुप रहने वाला आदमी नहीं। इस बात की इजाज़त मुझे हमारे लीडर्स ने दे रखा है। मैं बयान देता हूँ और डट करके बयान देता हूँ, मैं दबता नहीं हूँ। आपके लीडर मतलब नीतीश जी ने? हाँ, बिल्कुल। नमस्कार। इस वक्त हिंदुस्तान की राजनीति में एक फिल्म में एक डायलॉग था कि राजनीति में लाश को दफन नहीं किया जाता है, उसको रखा जाता है, समय समय पर उभार के लाया जाता है ताकि राजनीति चलती रहे। गांधी, गोडसे, जिन्ना, ये सब लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। अभी मेरे साथ बैठे हैं एक बहुत ही युवा नेता, सहाफ़ी भी है, मतलब पत्रकार भी है, जनता दल यूनाइटेड के नेता है डॉक्टर खालिद अनवर। ढाका, पूर्वी चंपारण, बांग्लादेश मत समझ लीजिएगा, ढाका पूर्वी चंपारण से आते हैं। ये अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं, बजाय इसके कि ये सहाफ़ी है, काफ़ी एजुकेटेड है। इसको लेकर कम से कम अब तक मेरे पास जानकारी नहीं थी, हो सकता है मेरी गलती हो। ऐसा क्यों है सर? नहीं, देखिए, आपने एक बात कही लाशों पर सियासत करने की बात, तो महात्मा गांधी जी ने कभी लाशों पर सियासत नहीं की और महात्मा गांधी जी हमारे फादर ऑफ नेशन हैं। उनका सम्मान हम लोग दिल से करते हैं और आपको भी दिल से करना चाहिए। जहाँ तक बात है बयान की, तो मैं कभी बयानबाजी नहीं करता, लेकिन जब ये बात आएगी कि मुसलमानों के वजूद पे कोई सवाल करेगा और मुसलमानों के मसाइल को खामखा उलझाने की कोशिश करेगा तो मैं चुप रहने वाला आदमी नहीं। मैं ऐसे इश्यूज़ पे कभी खामोश नहीं रहूँगा जिसमें हमारी कम्युनिटी को, हमारे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और इस बात की इजाज़त मुझे हमारे लीडर्स ने दे रखा है। मैं बयान देता हूँ और डट करके बयान देता हूँ, मैं दबता नहीं हूँ। आपके लीडर मतलब नीतीश जी ने? हाँ, बिल्कुल। मेरे जो लीडर्स हैं वो जानते हैं और मैं इस सब चीज़ों में दबने वाला नहीं। ये बड़ी बेबाकी है, मतलब ये कहना कि मैं जो बोलता हूँ उसमें मेरे लीडर्स की अनुमति ना कहे कि एक सपोर्ट है। बिल्कुल, मैं जिनके साथ काम करता हूँ उनका ये मिजाज है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, कि वो एक सेकुलर लीडर हैं और सेकुलरिज्म यानी करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखता आपको कि आप सेकुलर बातें कर रहे हैं, आपके लीडर सेकुलर बातें कर रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में जो बड़ा भागीदार है आपका, वो भी सेकुलर, तो आपके हिसाब से नहीं? देखिए, एक बात समझिए, बड़ा भागीदार छोटा भागीदार कुछ नहीं होता। नीतीश कुमार जी लीडर हैं, उनके नाम पे इलेक्शन जीता गया है, एनडीए ने इलेक्शन जीता है, तो नीतीश कुमार के नाम पे लोगों ने वोट दिया ना, उनको मुख्यमंत्री बना। इसमें बड़ा छोटा क्या होता है? और जहाँ तक बात है जनता दल यूनाइटेड की, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अपना विज़न है, अपना एजेंडा है, और जनता दल यूनाइटेड सेकुलर पार्टी है जिसने कम्युनलिज्म से, कम्युनल इश्यूज़ पे कभी समझौता नहीं किया। हमारा जो अलायंस पार्टनर है उनके अपने इश्यूज़ हैं, वो समझे। हमने उनसे अलायंस बिहार में इसलिए किया है कि बिहार की तरक्की, इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के साथ हम लोगों ने कोशिश की, लेकिन जब एक बार इंसान चोरी कर लेता है तो उसको चोरी की आदत पड़ जाती है। राष्ट्रीय जनता दल के लोग समझते हैं कि करप्शन करना उनकी आदत है, वो करते रहेंगे, तो ऐसे करप्ट लोगों के साथ बिहार के लोगों की तरक्की नहीं हो सकती। तो हमारा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार की तरक्की के लिए है, लेकिन ये बात समझने की है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड एक अलग पार्टी है। दोनों पार्टियों का एजेंडा अलग है, दोनों पार्टियों के इश्यूज अलग हैं, दोनों पार्टियों की लाइन अलग होती है और दोनों पार्टियों के लीडर अलग अलग हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सरकार चल रही है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यह है कि बिहार की तरक्की हो, बिहार के लोगों को आज सहूलतें दी जाएं और बिहार में करप्शन ना हो, यही है हमारा एजेंडा। तो लेकिन जब आपका जो अलायंस का एक पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है, उसकी हरियाणा में सरकार है मान लीजिए, वहाँ पे जो वहाँ के मुख्यमंत्री या जो दल है वहाँ जिस तरह से एक्ट करते हैं, या यूपी में जो आशंका जताई जा रही है
या बिहार में ही देखें कि बिहार में गिरिराज सिंह या सम्राट चौधरी जैसे लीडर हैं जो अपने पार्टी की तरफ से ऐसे बयान देते हैं जिसको कभी भी सेकुलर नहीं कहा जा सकता, तो उसको कैसे डील करते हैं आप या आपकी पार्टी के लीडर, सुप्रीम लीडर नीतीश जी? देखिए, मैंने ये कहा कि हमारा अलायंस बिहार में, और अब सेंटर में हम लोग अलायंस में गए हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन हमारा हरियाणा में उनके साथ अलायंस नहीं है, हमारा उत्तर प्रदेश में उनके साथ अलायंस नहीं है। तो हरियाणा गवर्नमेंट अगर कुछ करती है ऐसा जो कम्युनल है, हम लोग कड़ा एक्शन लेते हैं, कंडेम करते हैं उसको। जैसे हरियाणा सरकार ने अभी कहा नमाज पे पाबंदी की बात, तो हमने कंडेम किया उसको कि गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। भाई मुसलमान हिंदू सब आप ही के स्टेट के हैं ना, ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, उनके लीडर्स क्या बयान देते हैं, हम लोग बिहार में ऐसी चीज़ों को न तो लागू होने देंगे न उसका असर पड़ने देंगे। तो नीतीश जी ने विधानसभा में कहा कि हम एनआरसी को लागू नहीं करेंगे। किसी भी चीज़, कोई भी कम्युनल चीज़ ऐसी हो, लेकिन मेरा जिससे लगता है जुड़ा हुआ सवाल है कि सीमांचल में, हालांकि वो कोर्ट के आदेश पर है कि इस तरह की चीजें हो रही है कि ये पहचान करेगी कौन कहाँ से, ये कोर्ट का आदेश है। शायद आपको इस बारे में कुछ बताना चाहें। देखिए, कुछ एक दो लोगों ने पीआईएल हाई कोर्ट में डाला था, कई बार पीआईएल डाला, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, स्टेट का जो लीडर होता है, जो स्टेट के मुखिया हैं नीतीश कुमार हैं, और उनकी मंशा बहुत साफ। मंशा ये है कि बिहार के जो 12 करोड़ लोग हैं बिहारी हैं, और इस पे अगर एक पे भी कोई उंगली उठाता है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, तो उसको नीतीश कुमार जी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बहुत साफ सुथरी बात है। तो कोई कुछ करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी सरकार है, हमारे नेता हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, और वो जब किसी को परेशान नहीं होने देंगे तो कौन परेशान? अलायंस के मिनिस्टर बार बार जो कहते हैं पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इसका क्या करें? जैसे सम्राट चौधरी, नहीं, किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, तो बयान है इसलिए बयान है। तो देखिए, कौन नेता क्या बयान देता है, किसको क्या बयान दे। कुछ लोगों को बयान देने की खराब आदत होती है कि मीडिया में कैसे आए तो बयान देता है, ऐसे लोगों को नोटिस नहीं देना चाहिए। खामखा आप ये कर दीजिए। कोई उन्होंने यहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी खोल रखिएगा, पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे, कोई भी ये फालतू बातें होती हैं, बकवास। पॉलिटिकल माइलेज ले जाते हैं, ऐसा लगता है। देखिए, अब पॉलिटिकल माइलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मैं ये क्या मुझसे क्यों इस पर कुछ कहवाना चाहता हूँ, लेकिन यह है कि ऐसे बयानों से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। ये सिर्फ जो है ना, एक बयानबाज लीडरों की ख़राब आदत है कि जो चाहे बोल दिया, इससे ज़्यादा इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, अब मैं थोड़ा आपसे स्पेसिफिक कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि आपने शुरुआत की कि मुस्लिमों के मसाइल, तो क्या है मतलब बिहार में या हिंदुस्तान की बात करें कि क्या है बिहार, इस देश के मुसलमानों या बिहार के मुसलमानों की क्या समस्या है? देखिए, जो देश के मुसलमानों के मसाइल वही बिहार के भी जी। हुआ किया है कि पिछले 70 वर्षों से एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी ने, सेकुलर पार्टियों ने और दूसरी पार्टियों ने मुसलमानों को राजनीति में ख़त्म कर दिया, मुसलमानों को बिजनेस में ख़त्म कर दिया, मुसलमानों को शिक्षा से दूर कर दिया, मुसलमानों को नौकरियों से दूर कर दिया, और फिर एक ऐसी यानी मुहिम चलाई गई कि मुसलमान होना जैसे जुर्म हो गया हो। ये सब ऐसे सामाजिक मसाइल हैं जिस पे काम करने की सख्त ज़रूरत है, और हमारे लीडर नीतीश कुमार जी इस पे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। गरचे मुसलमानों का वोट बड़ी तादाद में हमको नहीं मिलता है, लेकिन चूँकि सोशल फैब्रिकेशन ऐसा है और सोशल जस्टिस का जो नारा है नीतीश कुमार का, न्याय के साथ विकास का, उसकी वजह से हम पूरे समाज को जोड़ करके चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों में बेदारी आए, मुसलमानों को ये समझ हो कि आपको आज तक किसने बर्बाद किया, ये समझ लें आप, फिर आगे बढ़ें। आज आपके 16-17 सांसद हैं आपकी पार्टी के। रंगनाथ मिश्रा कमीशन सच्चर कमेटी के बाद आई थी, उसमें बहुत सारे मेजर्स दिए हैं, रिकमेंडेशंस हैं, जिसका 10% भी अगर लागू हो जाए तो मुसलमानों का बहुत कल्याण हो सकता है। उस पर क्यों नहीं बात होती? जबकि ओवैसी साहब अभी यूपी में गए तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कभी आपकी पार्टी की तरफ से इस पर बात होती नहीं दिखती। नहीं, हमारी पार्टी बात नहीं करती है, ज़्यादा काम करती है। हिंदुस्तान का पहला स्टेट है जिसने सच्चर कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, जो सिफारिशात है, उसको बिहार ने अपने यहाँ लागू किया। किस तरह से? बिहार, मैं आपको बता दूं, बिहार ने कई चीज़ें ऐसी की हैं जो किसी स्टेट में नहीं होता है। बिहार में हर ज़िले में एक माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल बन रहा है, 55 करोड़ 60 करोड़ रुपये की लागत से
जिसमें मुस्लिम बच्चों को फ्री तालीम, फ्री कपड़ा, फ्री खाना, फ्री, ये सरकार की तरफ से बन रहा है और तकरीबन 8 ज़िले में बन के तैयार हो रहा है। इसी तरह बिहार के हर ज़िले में एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाया जा रहा है। 10 करोड़ रुपए की लागत से एक बिल्डिंग बन रही है जिसमें बिजनेस सेंटर, कम्युनिटी सेंटर, बच्चों की तैयारी के लिए सारी चीज़ें होंगी। तो एक बड़ी बिल्डिंग हर ज़िले में बनाई जा रही है। बिहार में आपको ये हैरत होगी सुन करके कि पटना में एक अंजुमन इस्लामिया की बिल्डिंग बना रही सरकार 60 करोड़ रुपए की लागत से। बिहार पहला स्टेट है जो मदरसों को अपनी इमारत बनाने के लिए फंड देता है और 100 करोड़ रुपए इस साल हम लोगों ने दिए। बिहार पहला स्टेट है जो मदरसे के लड़कों को भी किताबें फ्री में दे रहा है। बिहार पहला स्टेट है जो ईबीसी में मुसलमानों को जो शामिल हैं उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो औरों को मिल रही है। ओबीसी में जो मुसलमान शामिल उनको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो देखिए हम लोगों ने पूरी कोशिश की है और बहुत सारी स्कीमें हैं जिसको बताया जा सकता है, लेकिन हम लोग इसका हंगामा हल्ला नहीं करते हैं। हल्ला इसलिए नहीं करते हैं कि इसी बेचारा मुसलमान कमज़ोर है और हंगामा कर दिए तो और उनको कमज़ोर कर दिया जाता है कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो हम लोग बुनियादी तौर पे काम करने वाले लोग हैं, हर समाज के लिए काम करते हैं। मुसलमानों के लिए भी हमारी सरकार खुले दिले दिमाग से सच्चर कमीशन की जो सिफारिशात है उसको लागू कर रही है बिहार में। चलिए, जिस तरह से ये योजनाओं का नाम गिना रहे थे अभी, उससे लग रहा था कि वाकई बिहार के मुसलमानों के अच्छे दिन आ गए हैं या आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछले 15 सालों से अब 17 साल हो गए, नीतीश जी पहले बिग बी की भूमिका में थे, अब भाजपा कहती है कि नहीं अब हम बिग बी हैं क्योंकि संख्या उनकी ज़्यादा है। और नेशनल लेवल पे भाजपा अपनी पॉलिटिक्स को लेकर काफ़ी ऑनेस्ट है, उसको जो करना है वो खुलेआम कर रही है। ऐसे में बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी भाजपा को कैसे साधती है या उसके जवाब को, पाकिस्तान जाने की चेतावनी का जवाब किस तरह से देती है, ये बहुत हद तक इस पर भी निर्भर करेगा कि जदयू के युवा नेता खालिद अनवर जैसे नेता किस तरह से रिएक्ट करते हैं। बाकी इन्होंने पिछले दिनों जिन्ना प्रकरण पर काफ़ी बेबाकी से बात की, हम लोगों से अभी बात करने के लिए उन्होंने मना किया है, लेकिन इसलिए कि वो पुरानी बातें हो गई। लेकिन ये चुनौती नीतीश कुमार के सामने तब भी थी, आज ज़्यादा है कि वो अपने ही अलायंस पार्टनर को कैसे साधते हैं। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।